नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघनाञ्चनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। जय जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, मंगल के प्रकरण में पिछली बार हमने मलों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। कौन से मलों का प्रक्षालन मंगल के द्वारा किया जाता है, इस बात को हमने पिछली बार जाना। और तदंतर्गत द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नौकर्म मलों की व्याख्या भी हमने सुनी। अब हमें ये देखना है कि इस मंगल के प्रकरण में कितने मंगलों का स्मरण किया गया है। जैसे हम चत्तारी दंडक में कह रहे हैं, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पढ़नतो धम्मो मंगलम। अब यहां तो चत्तारी शब्द का अर्थ चार ही होता है, चार ही मंगल है। यदि चार ही मंगल हैं तो फिर हमारे यहाँ नव देवता भी तो है, और नव देवता में संख्या तो 9 हो जाती है। संख्या कितनी हो रही है? 9 हो रही। तो नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, यदि हम देखें तो मंगल से होने वाले लाभ तो नव देवताओं से भी हो रहे हैं, जो लाभ चार मंगलों से हो रहे हैं। लाभ कौन सा? लाभ भूलना नहीं है। लाभ आपको ये प्रकरण समाप्त होने तक नहीं भूलना है। कौन सा लाभ है? तो जिसके द्वारा मलों का प्रक्षालन होता है और जिसके द्वारा हमारे लिए महान पुण्य की प्राप्ति होती है, संसार के सारे सुख मिलते हैं, क्रम से निर्वाण का सुख भी मिलता है, उसे मंगल ऐसा कहते हैं। यही तो लाभ है। जो मंगल का निरुक्ति अर्थ है, मंगल शब्द का अर्थ है, वही लाभ है। इस लाभ को हमें हर जगह जोड़ना है। जैसे चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, तो अरहंता मंगलम में क्या कहेंगे? अरिहंत भगवान हमारे सभी प्रकार के मलों का प्रक्षालन करते हैं और हमें संसार के सभी सुखों को प्रदान करते हुए निर्वाण का सुख भी प्रदान करते हैं। ऐसा ही कहा जाएगा ना। इसी प्रकार सिद्धामंगलम, तो सिद्धामंगलम की व्याख्या भी हम ऐसे ही करेंगे कि सिद्ध भगवान हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश करते हैं और हमारे लिए सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, है कि नहीं? हाँ। इसी प्रकार साहू मंगलम, साधु मंगलम में भी क्या कहेंगे हम?
कि हमारे साधु हमारा सभी प्रकार से मंगल करते हैं और हमें सभी प्रकार का सुख प्रदान करते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं। ये व्याख्या मंगल शब्द का अर्थ हमारे लिए सभी मंगलों के साथ जोड़ना है। अब प्रश्न ये है कि जब चत्तारी मंगलम कह रहे हैं तो फिर नव देवता में तो आंकड़ा 9 का है और चत्तारी शब्द का अर्थ 4 है। तो फिर हम इसको किस प्रकार ग्रहण करें कि जिससे चत्तारी यानी 4 में नव देवता का 9 का आंकड़ा भी समा जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय ये मंगल नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमारे लिए स्याद्वाद कौशल्यता से, कैसे इसे कहते हैं, स्याद्वाद कौशल्य, कि हम स्याद्वाद का प्रयोग करते हुए, बुद्धि और प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए चत्तारी में 9 कैसे समा जाए, चत्तारी में 9 कैसे आ जाएगा, इसे हमें समझना होगा। जैसे आपको पता है ना, हमने नमोकार मंत्र में भी न्याय का प्रयोग किया था और लोहे और सव्व को हमने सभी पदों में लगाया था। बहुत पहले की बात है, किंतु याद तो होगा। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे लिए यहां भी समझना है कि जब चत्तारी ही मंगल कह रहे हैं, 4 ही मंगल कह रहे हैं, तो फिर 4 में 9 को कैसे बसाया जाए, है ना? 4 में 9 को कैसे बसाया जाए? तो धर्म स्नेही बंधुओं, यहां आचार्य कहते हैं कि हमें निक्षेप का सहारा लेना चाहिए। निक्षेप तत्वार्थ सूत्र जी का 5वां सूत्र है, नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यास। उसमें कहा है कि किसी भी विषय को समझने के लिए नामादि निक्षेपों का सहारा लेना चाहिए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ऐसे 4 प्रकार के निक्षेप बताए। इसी को धवला ग्रंथ में वीरसेन आचार्य ने कहा कि 6 प्रकार से समझना चाहिए। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। यदि हमें किसी भी तत्व को समझना है, किसी भी पदार्थ को समझना है, तो निक्षेप को समझना जरूरी है और निक्षेप के माध्यम से हमें उस विषय का विस्तार करना चाहिए। निक्षेप के माध्यम से उस विषय का विस्तार करना चाहिए। अब अपना विषय कौन सा है? तो अपना विषय मंगल है। तो मंगल का विस्तार हम करेंगे इन 6 प्रकार के निक्षेप के द्वारा। तो सबसे पहले अरिहंत मंगलम। कौन मंगल है? पहले अरिहंत मंगल है। तो अरिहंत भगवान को हम 6 प्रकार से जानेंगे। नाम मंगल, स्थापना मंगल, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 है। तो इन 6 को हम कैसे बोलेंगे? नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। ठीक है ना? कठिन तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे सब समझ जाओगे। तो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 6 प्रकार का मंगल है। छह प्रकार का मंगल है। अब नाम मंगल, सबसे पहला कौन सा मंगल? नाम मंगल। तो नाम मंगल में अरिहंत, अरिहंता मंगलम, अरिहंत मंगल की व्याख्या कर रहे हैं ना अपन। तो अरिहंत मंगलम, तो इसमें अरिहंत भगवान का नाम मंगल है। सबसे पहले क्या आएगा? अरिहंत भगवान का
नाम मंगल है। फिर स्थापना मंगल, अरिहंत भगवान की स्थापना मंगल है। फिर तीसरा द्रव्य मंगल, अरिहंत भगवान का द्रव्य मंगल है। फिर क्षेत्र, अरिहंत भगवान का क्षेत्र मंगल है। काल, अरिहंत भगवान का काल मंगल है। और भाव, भाव मंगल का अर्थ होता है वह पदार्थ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ अरिहंत भगवान की चर्चा है, तो स्वयं अरिहंत भगवान की आत्मा मंगल है। भाव मंगल में क्या आएगा? अरिहंत भगवान की आत्मा। अरिहंत भगवान की आत्मा मंगल है। तो सबसे पहले मंगल क्या है? नाम मंगल। अब ये ध्यान रखना, भाव मंगल से नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र और काल, इनमें मांगल्यता आती है। मतलब समझिए कि यदि आत्मा मंगल है, यदि आत्मा मंगल है, तो फिर उसका नाम, उसकी स्थापना, उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, ये सब मंगल होंगे। यदि आत्मा मंगल नहीं है तो फिर उसके नाम भी मंगल नहीं है कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रावण को ले ले, है ना? तो रावण की आत्मा मंगल नहीं है, तो रावण का नाम भी मंगल नहीं होगा। रावण की स्थापना यानी रावण का पुतला, रावण का चित्र, वह भी मंगल नहीं होगा। रावण से संबंधित द्रव्य भी मंगल नहीं होगा। रावण से संबंधित क्षेत्र और काल भी मंगल नहीं होगा। तो सबसे पहले कौन मंगल होना चाहिए? तो आत्मा मंगल होनी चाहिए। कौन मंगल होना चाहिए? आत्मा मंगल होनी चाहिए, भाव मंगल होना चाहिए। जिसकी आत्मा मंगल, उसका नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये सब मंगल हो जाते हैं। तो यहाँ अरिहंत भगवान का नाम मंगल है ना? विषय को अच्छे से समझना। मतलब ये कि यदि मैं अरिहंत भगवान का नाम लेता हूं तो वह नाम मेरे लिए मंगल है। फिर से मंगल की परिभाषा, मंगल का अर्थ क्या? यदि मैं अरिहंत भगवान का नाम लेता हूं तो वह नाम मेरे पापों का नाश करता है, मेरे मल का प्रक्षालन करता है, मुझे सुख प्रदान करता है। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना इस बात को। भगवान के नाम में कितनी ताकत है, ये इससे हमें समझ में आने वाला है। आई बात समझ में? भगवान का नाम कितना मंगल है कि भगवान का नाम लेने मात्र से मेरे पाप कर्म की निर्जना होगी, पापों का क्षालन होगा, और मेरे जीवन में साता आएगी, असाता का नाश होगा। ये कोई छोटा मोटा लाभ है क्या? और उपाय कितना सरल है। क्या करना है? केवल भगवान का नाम लेना है, केवल भगवान का नाम लेना है।
अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरहंत, 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 अरहंत। हमारे ध्यान शास्त्रों में लिखा है कि जो अरहंत इन चार अक्षर का ध्यान करता है, अनुष्ठान करता है, अरहंत, 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 केवल इन चार अक्षरों का जो ध्यान करता है वो चारों प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अरहंत इन चार अक्षरों का ध्यान करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करता है। क्या करना है? सिर्फ अरहंत, 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 अरहंत। कितना जाप कर सकते हो आप? माला हाथ में ले लीजिए, पूरा नमो अरहंताणम भी नहीं बोलना है, पूरा नमो अरहंताणम भी नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है? अरहंत, अरहंत। एक माला, दो माला, 11 माला रोज करिए, सिर्फ 11 माला करिए। अरहंत, अरहंत। कई लोगों को नमोकार मंत्र पूर्ण बोलने में और पूरी माला फेरने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, और पूछते भी है, महाराज जी पूरी माला फेरना पड़ेगा क्या? इसका कोई शॉर्ट नहीं है क्या? तो इसके बहुत शॉर्ट्स भी है। सिर्फ अरहंत बोलो, अरहंत। इसमें कोई बीजाक्षर नहीं है, ओम नहीं है, ह्रीम नहीं है, अरहम नहीं है, श्रीम नहीं है, या अंत में कोई पल्लव भी नहीं है, नमः नहीं है कि नहीं? कुछ नहीं है, फिर भी आप सिर्फ अरहंत बोलो। आचार्य कहते हैं कि यह अरहंत नाम भी हमारा मंगल करता है, आने वाली अनेक विघ्न बाधाओं को खत्म कर देता है, हमारे जीवन की सभी बीमारियों को दूर कर देता है, संकटों को दूर कर देता है। जिस काम के लिए निकले हो उस काम में सक्सेस मिल जाता है, सफलता प्राप्त हो जाती है। किसके प्रभाव से? केवल नाम के प्रभाव से। फिर आप ऐसे संकल्प ले सकते हो कि मैं 1.25 लाख जाप करूंगा, मैं 1.25 करोड़ जाप करूंगा, है ना? ऐसा संकल्प लेकर के रोज आप 11 माला, 11 माला से ऊपर जितनी माला हो सके, कितना अच्छा समय जाएगा बताइए। अरहंत, 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 अरहंत। नाम मंगल है। इसका मेडिटेशन भी किया जाता है, सिर्फ अरहंत। ध्यान शास्त्रों में लिखा है, ध्यानोपदेश कोश नाम का ग्रंथ है। वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा दूध का समुंदर है, ऐसी कल्पना करो, दूध का समुंदर है, और उस दूध के समुंदर के बीचों बीच खिला हुआ कमल है, खिला हुआ कमल है, और उस कमल की कर्णिका पर बीचों बीच अरिहंत भगवान की प्रतिमा है। ऐसा हमें इमेजिन करना चाहिए, और फिर अरिहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। और फिर अरिहंत भगवान का ध्यान करना चाहिए। आई बात समझ में? ऐसा करने से भी हमारे लिए महान लाभ की प्राप्ति होती है। अरहंत, अरहंत नाम मंगल है। नाम की महिमा आप देखिए, भक्तामर स्तोत्र में कितनी गाई है। त्वन्नाम, त्वन्नाम कितनी बार आया है, जरा देखो तो आप।
भक्तामर स्तोत्र में त्वन्नाम मंत्र मनुजा, क्या है, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंधवया भवन्ति। उसमें भी त्वन्नाम आया ना, त्वन्नाम यानी आपका नाम, त्वन्नाम यानी आपका नाम। इसी प्रकार त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम, आया ना। फिर एक बार आया त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः, ऐसा आपको कई बार कई जगह दिखेगा। भक्तामर जी के जो अंतिम काव्य है उन काव्यों में आपके लिए ये देखने को मिलता है, त्वन्नामो, आपका नाम। प्रभु से प्रभु का नाम बड़ा है, हर संकट में साथ खड़ा है। क्या कहते हैं, प्रभु तो हमारे पास है नहीं, भगवान तो हमारे पास नहीं है, किंतु भगवान का नाम तो हमारे पास है ना। जहां बैठे हो वहीं से भगवान का नाम ले लो, उसके लिए आपको इंडिया नहीं आना पड़ेगा। घर में बैठे हो घर में नाम लो, ऑफिस में बैठे हो ऑफिस में नाम लो, किचन में नाम लो, बेडरूम में नाम लो, गार्डन में घूमने जाते हो वहां नाम लो, सुबह वॉकिंग को निकलते हो भगवान का नाम लो। एवरीवेयर, जहां जाते हो वहां भगवान का नाम लो। आई बात समझ में। जहां जाते हो वहां भगवान का नाम लो। नाम लेने के लिए स्थान की अनिवार्यता नहीं है कि इसी स्थान में भगवान का नाम लिया जाए। इसी स्थान में भगवान का नाम लिया जा सकता है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। स्थान का कोई नियम नहीं है, पाबंदी नहीं है। और फिर अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो भी वा, ये भी लगा लेना कि भगवान का नाम लेने के लिए पवित्र दशा में हो या अपवित्र दशा में हो, स्वस्थ हो या बीमार हो, किसी भी समय आप भगवान का नाम ले सकते हो, किसी भी समय, और लेते रहना चाहिए। जिससे हमारा अमंगल टले, जिससे हमारा मंगल हो, उनका नाम हम कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इवन हम टॉयलेट बाथरूम भी जाते हैं तो वहां भी भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। न जाने किस श्वास में आना हो या ना होए, श्वास श्वास में जिन भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास में आना हो या ना होए। पता नहीं कौन सी अंतिम श्वास है, पता नहीं कौन सी अंतिम श्वास कहाँ लेने वाले हैं। और आप सब जानते हो ये बात कि मृत्यु कहाँ कहाँ हो जाती है, किसी भी स्थान पे हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन में ले लो, अंदर जीभ हिलती रहेगी, आवाज नहीं आए। आई बात समझ में। जोर से उच्चारण नहीं करते। जैसे 4 दिन की अशुद्धि के दिन होते हैं तो अशुद्धि के दिनों में भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, नाम लेने में कोई बाधा नहीं है। पूरी माला फेर सकते हो आप मन ही मन में। माला करने की विधि पढ़ाई थी ना हमने, माला करने की विधि नहीं हुई क्या अपनी? अच्छा, तो नेक्स्ट आपको वो पढ़ा देंगे, माला करने की विधि कैसी होती है। वो भी एक अच्छा प्रकरण है, बड़ा प्रकरण है।
तो उसमें जो जाप के प्रकार बताए हैं उसमें एक प्रकार ये भी है कि हम मौन से जाप करें, मौन से नाम ले भगवान का। तो इस बात की कोई शंका मन में ना रखें कि हम किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हैं क्या। अशुचिता में भगवान का नाम ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, कोई दोष नहीं, लेना ही चाहिए। ले सकते हैं क्या? नहीं, लेना ही चाहिए। क्योंकि जैसे मृत्यु का कोई स्थान निश्चित नहीं है और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, तो फिर हम भी भगवान का नाम लेने के लिए ना समय ना स्थान कुछ भी नहीं देखेंगे, कहीं भी भगवान का नाम लेते रहेंगे। आई बात समझ में? नाम लेने से बने सारे काम रे, नमोकार 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 रे। बड़ा सुंदर भजन है। नाम लेने से बने सारे काम रे, नाम लेने से ही सारे काम बन जाते हैं। इसलिए इसलिए भगवान का नाम हम लेते ही रहेंगे। तो ये कौन सा मंगल हुआ? कौन सा मंगल हुआ? नाम मंगल हुआ, नाम मंगल हुआ, और इससे मेरी आत्मा का मंगल होता है। अरे भाई, मैं तो कहूं आप अपने बच्चों में ये संस्कार डालो कि बेटा भगवान का नाम ले। मंदिर में भेजना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बच्चों को मंदिर तक पहुंचाना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, मानते नहीं हैं। किंतु उनको यदि आप ये छोटी छोटी टिप्स दोगे कि बेटा तुझे यदि अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, तुझे अपने कार्यों में सिद्धि चाहिए, तो तेरे हर कार्य की सिद्धि होगी, तू सिर्फ भगवान का नाम ले। और उसको ऐसे छोटे छोटे मंत्र जाप यदि हम दे दे, आप यदि पूरा ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय विघ्न प्रणाशनाय ऐसा लंबा 4 लाइन का जाप दे दोगे, तो फिर वो जपने वाला नहीं है, 9 2 11 हो जाएगा, वो जपेगा नहीं। छोटे छोटे उसको इतना ही बोलो, बेटा तू अरहंत बोल, अरहंत अरहंत अरहंत। तेरा जब सबसे डिफिकल्ट टाइमिंग होगा या सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा, कोई इंपॉर्टेंट तुम्हारी इंटरव्यू होगी, तो सिर्फ भगवान का नाम लेना, चमत्कार हो जाएगा। और ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि मेरे कर्म यदि मेरे अनुकूल नहीं भी होंगे तो वो कर्म भी अनुकूल हो जाएंगे, मेरे इर्द इर्द गिर्द के सारे लोग मेरे अनुकूल हो जाएंगे। वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके भी दिमाग में कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उसका भी दिमाग शांत हो जाएगा और वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। कोर्ट कचहरी की बात है कि नहीं? कोर्ट कचहरी की बात है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है, भगवान का नाम लो, ऐसी प्रगाढ़ता से, ऐसी तल्लीनता से, ऐसी एकाग्रता से भगवान का नाम लो कि वो जज का दिमाग ही घूम जाए, जज का दिमाग ही घूम जाए। ऐसी हमारे लिए मंगलाचार करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। यही मंगलाचरण है, भगवान का नाम लेना ही मंगलाचरण है। और ऐसा संभव है कि आपने जितनी निष्ठा के साथ भगवान का नाम लिया है, कठिन से कठिन काम आपके फेवर में हो जाएंगे, कठिन से कठिन समस्याएं सुलझ जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है, भगवान का नाम लो, टेंशन लेने से कोई काम बनने वाले नहीं है, रोने धोने से कोई भी काम बनने वाले नहीं है। रोने धोने से कोई भी काम बनने वाला नहीं है। भगवान का नाम लो, क्या करो? भगवान का नाम। समझ में आ रही बात?
हर समस्या सुलझेगी, तुम उलझना छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? हर समस्या सुलझेगी, तुम उलझना छोड़ दो। मंजिल मिलेगी हर एक, तुम भटकना छोड़ दो। हमें उलझना नहीं है, हमें भटकना नहीं है, कॉन्सेंट्रेट होना है। और कॉन्सेंट्रेट होकर के भगवान का नाम लेना है। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ? नाम मंगल हुआ। नाम मंगल। कितना टाइम पास कर देते हैं हम लोग, कितना टाइम खाली चला जाता है हमारा। हम सोचते भी नहीं है कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है चर्चाओं में, बातों में, चैटिंग में, टीवी में, सीरियल में, घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, एक दूसरे के साथ बैठे हैं गप्पे ठोकने में। कितना टाइम वेस्ट करते हो आप। अरे ये पूरा टाइम इन्वेस्ट हो सकता है, ये पूरे समय को आप कैपिटल बना सकते हो अपने भविष्य का। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अपने समय को कैपिटल बना देता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये मत करो वो मत करो। गृहस्थ जीवन है, थोड़े से मौज मस्ती विषयों के भोग उपभोग चलते ही रहेंगे। फिर भी वो टाइम, जो टाइम मैं बेफिजुल बातों में खर्चा कर रहा हूं, बिन मतलब की चैटिंग में, बिन मतलब की वैर में, कलह में, झगड़े में मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उस टाइम को तो आप भगवान के नाम में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये तभी होगा जब आप संकल्प ले लोगे कि मुझे 1.25 करोड़ जाप करनी है, मुझे 7 करोड़ जाप करनी है। ले लो आप नियम। अरहंत सिद्ध, क्या बोलो? अरहंत सिद्ध। ये मुझे भी बहुत प्रिय है। षडाक्षरी मंत्र। ये क्या है? षडाक्षरी मंत्र है, अरहंत सिद्ध। इसका ध्यान ध्यान करो। 1.25 लाख बार लिखो, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। 1.25 करोड़ के जाप करो और 1.25 लाख बार लिख डालो। देखो आप स्वयं ही अपने टाइम को स्पेंड करना सीख जाओगे, अच्छी जगह लगाना सीख जाओगे अपने आप। आपकी समस्याएं आप खुद ही सुलझा लोगे। आपको आनंद आएगा कि आपको एक बार लगेगा कि यार मैंने आज तक का मेरा सारा टाइम वेस्ट कर डाला। काश ये चीज मुझे पहले पता चल जाती तो मैं अपना बहुत सारा समय लिखने में, पढ़ने में, जाप करने में लगा देता। है कि नहीं? और फायदा है उससे। अब आप बताओ, 2-2 घंटे आप बातों में खर्चा कर दो, क्या फायदा हुआ? 1% भी तुम्हारी आत्मा को लाभ है क्या? 1% भी लाभ है क्या? बताओ। सिर्फ पाप कर्म का आश्रव बंद है। इससे अच्छा है कि जो खाली समय मिल रहा है, और जो बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, वो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें उनका टाइम भी जाता है, फिर भी वो समय निकाल लेते हैं। फिर भी समय निकाल लेते हैं। समय जिसे निकालना है वो बराबर निकाल निकाल ही लेता है। तो फिर जिनके पास ना जॉब है, ना बिजनेस है, ना कोई काम है, खाली बैठे हुए हैं घर में, ना आप बर्तन मांजते हो, ना आप कपड़े धोते हो, करते हो क्या बताओ? उसके लिए आपके पास सारी मशीनरी आ चुकी है। इंडिया में रहते हो तो नौकर चाकर है, वहां जाते हो तो आपके पास मशीनरी है। तो टाइम कितना है आपके पास? ऐसे देखो तो बहुत समय है, और वैसे देखो तो ये मनुष्य पर्याय बहुत छोटी है, बहुत कम समय है ना हमारे पास, बहुत कम समय। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, मेरा आपसे कहना है, मेरा आपसे सुझाव है कि आप रियल में हमारे स्टूडेंट हो तो आप समय का सदुपयोग करना सीख जाओ, और यह नाम मंगल का प्रभाव अपने जीवन में
समझते हुए चलो। इस नाम से हमारे बहुत 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 फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। केवल नाम लेते लेते तो अनेक प्रकार की विद्याओं को सिद्ध कर लिया जाता है। रिद्धियां, सिद्धियां, विद्याएं भगवान के नाम से ही प्राप्त हो जाती है कि नहीं? कैलाश पर्वत, रावण ने भक्ति की, भगवान का नाम लिया, तो स्वयं धर्मेंद्र ने आकर उसको एक विद्या दे दी, है ना? देवी देवता भी तुम्हारे सहायक बन जाते हैं, तुम सिर्फ नाम लो भगवान का, खूब नाम लो। अब आप कहोगे कि महाराज जी आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। मैं आपको 5% भी बता नहीं पा रहा हूं कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। हमारे आचार्यों ने जिन सहस्र नाम, देखो उसमें नाम शब्द आता है, भगवान के 1008 नाम बताए। कोरोना काल में आप लोगों ने जाप किए थे ना, जिन सहस्र नाम के, बस वही नाम, वो नाम एवरी डे पढ़ना चाहिए। एक बार 1008 नाम बोलना चाहिए। श्रीमान, स्वयंभू, वृषभ, शंभव, शंभु, आत्मभू, ये सब नाम है ना भगवान के। एक बार रोज 1008 नाम लीजिए, तो आचार्य कहते हैं 1008 पाप कर्म शांत हो जाते हैं। सहस्रम पाप शांत है। एक नाम, एक बार नाम दो तो आपकी आत्मा में बैठा हुआ एक कांटा निकल गया। पाप को कांटा समझो, तो समझ लो आपने एक बार नाम लिया तो एक कांटा चला गया, दूसरा नाम लिया दूसरा कांटा निकल गया, तीसरा नाम लिया तीसरा कांटा निकल गया। पैर में एक कांटा लगता है तो कितनी तकलीफ होती है, आत्मा में तो हजारों लाखों करोड़ों असंख्यात कांटे भरे हुए, ये पाप कर्म रूपी कांटे भरे हुए हैं, है ना? भगवान का नाम लो, एक बार में एक पाप कट जाता है, एक कांटा निकल जाता है। ऐसे रोज 1008 नाम लो तो रोज के 1008 कांटे निकल जाएंगे। स्वयं जिनसेन स्वामी कह रहे हैं सहस्रम पाप शांते। आपका 1008 नाम लो तो 1008 पाप शांत हो जाते हैं। हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए, श्रद्धा में शक्ति है, श्रद्धा के अनुसार काम होता है। तो बंधुओं, आप सभी लोग नाम मंगल का सहारा ले। अब स्थापना मंगल को हम आगे समझेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।